नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर का सीजन है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर मंथ का। दोस्तों, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम है, इसके बाद एएफओ के एग्जाम है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 6 मंथ के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल सकती है। ये हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट नंबर आज 13 है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, एक कोर्स लॉन्च किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो भी स्टूडेंट आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बहुत कोर्स चाहिए, ये मैंने 100 स्टूडेंटों के लिए 50% डिस्काउंट में कोर्स निकाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज मिलेगा, जिसके अंदर आपको 200 प्लस वीडियो मिलेंगी। ये जो वीडियो है एएफओ ओरिएंटेड है, जिसके अंदर आपको डाटा ज़्यादा जो एग्जाम में एएफओ के एग्जाम में पूछी जाती है उस तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। यहाँ पर साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज अभी जो स्टार्ट होगी वो इंग्लिश में स्टार्ट होगी। ठीक है, दिसंबर में ये टेस्ट सीरीज है, साथ में हिंदी में भी स्टार्ट होगी। दिसंबर के बाद है ना, ये हिंदी में भी आ जाएगी टेस्ट सीरीज, इंग्लिश में अभी। इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश के अंदर। आपको करंट एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी ऑल स्कीम्स यहाँ पर कवर की जाएंगी जितनी है, नाबार्ड नॉर्म्स करी जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी। मतलब आपको सब कुछ दिया जाएगा। या ये इसकी जो वैलिडिटी है आपके मेंस के एग्जाम तक की है। मेंस का एग्जाम अगर जनवरी में 30 जनवरी को होता है, 31 को होता है, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अप टू एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। उसकी जो प्राइस है वो 750 रुपीज़ है, मात्र ओनली 750 रुपये है। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद ये प्राइस है आगे बढ़ जाएगी, ये बाद में ये प्राइस है 1500 हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, ये कोर्स आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, हमारी अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। रात 12 बजे से आप ऑफर का लाइव ले सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 750 में, या फिर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका रिसेंट कोई एग्जाम है वो भी स्टूडेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे ना। हिंदी मीडियम में भी आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो आप ये ले सकते हैं, यहाँ पर 250 में अवेलेबल है। आपसे मैं कहूँगा आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। हमारे टेलीग्राम पर डेली आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। जो भी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लगभग 2.4 के जो है सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं। या फिर आप टेलीग्राम हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली 10 आपको यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स के फॉर्म में आपको तैयारी कराई जाती है। तो मतलब आपको डेली फ्री कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराई जाती है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एसडीओ आरए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 2 सितंबर 2021 को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड कोकोनट डे का सेलिब्रेशन कब किया गया। तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया भाई 2 सितंबर 2021 को। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कोकोनट प्रोडक्शन में कौन से रैंक पर है। इंडिया रैंक इन कोकोनट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, ठीक है, कौन से स्थान पर है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 सितंबर को। इंडिया रैंक इन कोकोनट प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 3rd। इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 3rd रैंक है। आइए देखते हैं। देखो, ये जो डाटा है यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्योर ऑथेंटिक डाटा पीआईबी का है ना। पीआईबी का डाटा है। क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सेलिब्रेटेड वर्ल्ड कोकोनट डे ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर said that India made great progress in the field of coconut. India is the foreign production and productivity rank 3rd rank in the world. भाई इंडिया जो है 3rd रैंक है वर्ल्ड के अंदर। द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इन कंट्री कितना है भाई, 21,207 मिलियन टन। कब, तो आंसर 2022 है ना, 21 के अंदर इतना प्रोडक्शन, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का 34% है। और प्रोडक्टिविटी कितनी है ये भी आपको याद रखना है। प्रोडक्टिविटी 9,687 टन पर हेक्टेयर, आपको याद रखना है। ये नट्स पर हेक्टेयर क्या है, प्रोडक्टिविटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड 2 एग्री स्कीम्स। वन इज आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य के द्वारा, और दूसरी आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा
रिसेंटली सितंबर मंथ के अंदर 2 एग्रीकल्चर स्कीम्स, आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आप इसकी रिपोर्ट देखें, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। भाई क्रेडिट इकोनॉमिक टाइम्स के लिए। अरुणाचल प्रदेश कम्स अप विद द स्कीम टू द बूस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, गिविंग बूस्ट टू स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स। चीफ गेस्ट मिनिस्टर पेमा खांडू, भाई अरुणाचल चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। लॉन्च 2 एम्बिशियस स्कीम, 1 इन एग्रीकल्चर सेक्टर आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो आप इनको याद रख सकते हैं, दोनों स्कीम्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एमएसपी फॉर द लेंटिल फॉर रबी सीजन 2022-23। रबी सीजन 22-23 के लिए है ना, मसूर के लिए जो एमएसपी डिक्लेयर की गई है वो कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 5500। मसूर के लिए कितना? 5500। तो आइए एक बार देख लेते हैं 6 जो कमोडिटी है, यहाँ पर याद रखना रबी सीजन की 6 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, कौन कौन सी है? फर्स्ट इज व्हीट, सेकंड इज बार्ले, थर्ड इज ग्राम, फोर्थ इज लेंटिल, फिफ्थ मस्टर्ड एंड सेफ्लोवर और 6 नंबर का सेफ्लोवर। तो भाई व्हीट का जो एमएसपी है, ठीक है, व्हीट का जो एमएसपी है वो कितना है? 22-23 का। तो आंसर है 2015, है ना। जब 21-22 का कितना था? 1975। तो फिर से भाई इंक्रीज कितना किया गया? तो 40 रुपीज इंक्रीज कितना किया है? याद रखना आपको, है ना, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना? 40। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, रिटर्न ओवर द कॉस्ट परसेंट, भाई 100% है ना, 100% जो है रिटर्न मिला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1008, उसका डबल के यहाँ पर एमएसपी है, तो रेट ऑफ जो है रेट ओवर कॉस्ट कितना है? 100%। बार्ले, तो बार्ले का एमएसपी कितना है रिसेंटली 2022-23 का, है ना, कितना? 1635 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर कितना? 1019 है। तो यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 30, है ना, 35 रुपीज इंक्रीज किए गए लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर कितना था? 1600 था, अभी कितना है? 1635 है। तो कितना? 35% है ना, इंक्रीज किया गया है। यहाँ पर रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना है? 60। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ग्राम का भाई लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 5100, अभी कितना है? ठीक है, अभी है 5230। मीन्स कितने भाई? 130 रुपये की वृद्धि यहाँ पर की गई है, या 74 रेट। क्लियर है। इसके बाद लेंटिल मसूर का कितने? 5500। ठीक है, यहाँ पर कितने? 400 रुपये की। आपको याद रखना भाई कितने परसेंट इंक्रीज? 400 रुपये का। इसके बाद रेपसीड एंड मस्टर्ड कितना? 5050, यहाँ पर कितने का? 400 का। और सेफ्लोवर 5441, मीन्स 5441, 114 रुपये की इंक्रीज किया गया। तो आपको याद रखना है कि, है ना, इंक्रीज एमएसपी कितना हुआ है और रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना होगी। ये IUPS AF4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपसे पूछे जा सकते हैं, या नॉर्मल जो भी एग्जाम्स है वहां पर ये तो आपसे पूछे जाएंगे। तो एमएसपी आप इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइन MOU विद द हाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज टू प्रमोट डिजिटल एग्रीकल्चर। भाई जो हमारा मिलता है ना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो होता है, कृषि एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने कितनी प्राइवेट कंपनी से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया प्राइवेट कंपनी, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। तो वो कौन कौन सी कंपनियां देखते हैं, देखो ये रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइन 5 MOU विद प्राइवेट कंपनी फॉर टेकिंग फॉरवर्ड डिजिटल एग्रीकल्चर। MOU एंड द इंक्रीजिंग फार्मर इनकम टू प्रोटेक्ट देयर प्रोड्यूस। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब कौन कौन सी कंपनियां याद रखो, यहाँ पर देखो कौन कौन सी कंपनी है। पहली कंपनी यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है ना, पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। एक है सिस्को, ठीक है, एक है निंजा कार्ट, एक है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, एक है ITC और एक है नेसेडेक्स ई मार्केट लिमिटेड। तो आपको याद रखना है कितनी है? 5 कंपनियां, इनके साथ MOU साइन किया गया है। चलिए अगला है, रिसेंटली वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। भाई ओजोन डे कब मनाया गया? तो आंसर ओजोन डे मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। तो इस बार ओजोन डे की जो थीम क्या थी? थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की क्या थी? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कीप्स अस आवर फूड एंड वैक्सीन। तो आपको याद रखना भाई, ये थीम कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट खरीफ एडवांस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने रिलीज किया कि फर्स्ट खरीफ एडवांस प्रोडक्शन की भाई इतना इतना प्रोडक्शन हो सकता है। तो आप एक बार देख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है रिकॉर्ड कि फूड ग्रेन का खरीफ का 150 टन क्या हो सकता है? मिलियन टन प्रोडक्शन हो सकता है। राइस का 107 हो सकता है। न्यूट्री या कोर्स सीरियल का 34 मिलियन टन रह सकता है। मेज का 21, पल्सेस का 9445 और तुअर का 4 पॉइंट। ऑयल सीड का टोटल प्रोडक्शन रह सकता है खरीफ के अंदर 2020 है ना, 21-22 की बात चल रही है कि 23.23.39।
ग्राउंड नट का रह सकता है 8.25 और सोयाबीन का रह सकता है 12.7। ठीक है, कोकोनट का रह सकता है यहाँ पर 36.22 मिलियन टन या 170 kg जो उसका जो वेल होता है। ठीक है, मैस्ट एंड जूट 9.61 मिलियन टन वेल के अंदर है ना, ये दोनों वेल के अंदर है। शुगर कैन 419 मिलियन टन। तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट द एस्टिमेशन प्रोडक्शन ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप 2021-22। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लोकेटेड। देखो कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, एक डिजिटल वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसके अंदर 35 डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटी को गवर्नमेंट है ना देश के लिए रिलीज किया गया था। तो वो प्रोग्राम कहाँ पर, वहाँ पर जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो इसका इनोग्रेशन भी किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्टेट में, ये कहाँ पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। अगर आपसे पूछा है कि ए बायोटेक का कहाँ पर, ए बायोटेक का, तो आप बताना है कि ए बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट का बारामती महाराष्ट्र के अंदर है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली डेडिकेट हाउ मेनी वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, तो कितनी 35 अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटी को देश के लिए भाई यहाँ पर जो प्रोडक्शन वाली क्लाइमेट अलग अलग क्लाइमेट में ग्रो करने वाली वैरायटी को जो कि आईसीआर के अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है, रिलीज किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फिश ऑफ सिक्किम। अभी रिसेंटली सिक्किम के द्वारा अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर की गई है, तो कौन सी है, तो आंसर है कैटले या फिर कॉपर महासीप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, सो ये ना ए एंड बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है ना। ये इसका नाम है कॉपर महासीप, ये इसका लोकल नेम है ना, कैटले क्या है, लोकल नेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसकी भाई क्रेडिट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ भी इसके है ना सिक्किम डिक्लेयर से, ठीक है, कटले एज ए स्टेट फिश। ठीक है, कटले क्या है, तो आंसर स्टेट फिश है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनाए मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़कर, इंपोर्टेंट जो अलग अलग पीआईबी के द्वारा रिपोर्ट्स जारी होती है उनको पढ़कर, अलग अलग न्यूज़पेपर को पढ़कर, जो इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो बहुत सारी न्यूज़ होती है, लेकिन हर न्यूज़ को अपन कवर नहीं करेंगे क्योंकि हर न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो जो अति महत्वपूर्ण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं न्यूज़ को अपन करेंगे। अभी कुछ दिन में फिर हम अक्टूबर का लेके आएंगे, 1 से लेके 15 अक्टूबर का जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं आपको लेके आऊँगा 1 से लेके 15 अक्टूबर का। फिर एग्जाम से पहले आपको बचा हुआ पूरा, इसके बाद फिर हम अगस्त का भी लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद जुलाई का भी, जो अभी आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम से पहले आपको ये करा दिया जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।